नमस्कार दोस्तों। टीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तानियों को किस तरह जान हलक में ला दी, हम इस वीडियो में देखेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों पर घूमते हैं लॉइटरिंग एम्यूनिशंस, यानी घूमकर वार करने वाली आत्मघाती मिसाइलें। भारत के पास है रूस से आया हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान के पास चीन का HQ-9, जो असल में रूस की पुरानी S-300 का एक कॉपी वर्जन है। S-400 तेज रफ्तार और ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलों व जेट्स को गिराने में माहिर है। वहीं भारत का अपना बना हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे टारगेट्स को मिटा देता है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन का एक बड़ा हमला किया। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लुधियाना और यहां तक कि भुज जैसे शहर निशाने पर आए। पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन और मिसाइलों से मल्टी वेव अटैक शुरू किया, लेकिन भारत ने भी पलटवार किया। S-400 को एक्टिव किया गया और आकाश को मैदान में उतारा गया। दोनों सिस्टम्स ने मिलकर एक लेयर्ड डिफेंस शील्ड बना दी। जहां S-400 ने बड़ी और तेज मिसाइलों को गिराया, तो आकाश ने धीमे और नीचे उड़ते ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया। ये दोनों सिस्टम साथ मिलकर एक लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क तैयार करते हैं, जो हर प्रकार के हवाई हमले से देश को बचाने के लिए तैयार है। भारत की रणनीति साफ है एक ऐसा एयर डिफेंस नेटवर्क बनाना जो किसी भी प्रकार के हवाई खतरे से निपटने में सक्षम हो। आकाश मिसाइल इस रणनीति का एक अहम हिस्सा है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो मेच 2 की रफ्तार से उड़ सकती है, यानी आवाज की गति से 2.5 गुना तेज। 25 से 30 किलोमीटर की रेंज के साथ यह दुश्मन के टारगेट्स को बहुत पहले ही नष्ट कर देती है, इससे पहले कि वो कोई खतरा बन पाए। वहीं पाकिस्तान के पास है चीन में बनी HQ-9 मिसाइल, जो असल में रूस की पुरानी S-300 सिस्टम पर आधारित है, न कि S-400, जैसा कि अक्सर गलतफहमी होती है। अब आइए समझते हैं इन दोनों सिस्टम्स के बीच का अंतर। S-400 का ट्रैकिंग रेंज है 600 किलोमीटर और एंगेजमेंट रेंज है 400 किलोमीटर, जबकि HQ-9 की ट्रैकिंग रेंज 250 किलोमीटर और एंगेजमेंट रेंज सिर्फ 120 किलोमीटर है। जैसा कि पहले बताया गया, S-400 और HQ-9 दोनों का मूल आधार एक जैसा है। तो अब जानते हैं S-400 सिस्टम कैसे काम करता है। S-400 को 6 अहम हिस्सों में बांटा जा सकता है: मिसाइल लॉन्च व्हीकल, मोबाइल कमांड और कंट्रोल पोस्ट, बिग बर्ड नामक लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार, ग्रेवस्टोन नामक एंगेजमेंट और फायर कंट्रोल रडार। रडार मोबाइल मास्ट सिस्टम हर हिस्सा सिस्टम की कार्यक्षमता में अहम भूमिका निभाता है। मिसाइल खुद इस सिस्टम का दिल है। इन मिसाइलों को ले जाने वाला लॉन्च व्हीकल आमतौर पर होता है BAZ ट्रैक्टर ट्रक, जो 4 मिसाइल ट्यूब्स के साथ आता है। इन ट्यूब्स में अलग अलग रेंज के लिए तैयार की गई 4 प्रकार की मिसाइलें लगती हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइल 40 किलोमीटर तक, मीडियम रेंज 120 किलोमीटर, लॉन्ग रेंज 225 किलोमीटर, वेरी लॉन्ग रेंज 400 किलोमीटर तक का टारगेट। इन सभी रेंज की मिसाइलों के जरिए S-400 एक फ्लेक्सिबल और लेयर्ड डिफेंस कवरेज देता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सिस्टम को दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है: रेडार सिस्टम्स। सबसे पहले है 91N6E बिग बर्ड, जिसे नेटो में टूमस्टोन कहा जाता है। यह रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को पहचान और ट्रैक कर सकता है। यह एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और यही इसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड मोबाइल रडारों में से एक बनाता है। फिर आता है ग्रेवस्टोन फायर कंट्रोल और टारगेट ट्रैकिंग रेडार, जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। यह रडार मिसाइलों को अपने टारगेट तक गाइड करता है और इसे एल एल्टीट्यूड डिटेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट को पकड़ सकता है। इसके अलावा होता है 40V6 MSR यूनिट, जो लो फ्लाइंग टारगेट्स को पहचानता है, खासकर वो जो पहाड़ियों या धरती की सतह के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 40V6 एक रडार नहीं, बल्कि एक ऊंचा मास्ट टावर है जो रडार को ऊंचाई से देखने में मदद करता है। जो भी हो, इसका मकसद है ग्राउंड लेवल के खतरों को भी समय रहते पहचानना,
और इन सभी का संचालन किया जाता है एक मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट से, जो पूरे सिस्टम का दिमाग है। जैसा कि पहले बताया गया, S-400 सिस्टम एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। यह सारी जानकारी भेजी जाती है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को। यहां पर तय किया जाता है क्या टारगेट दुश्मन है या दोस्त। अगर टारगेट दुश्मन निकला तो तुरंत उच्च कमान से इजाजत ली जाती है। जैसे ही अनुमति मिलती है, कमांड पोस्ट लॉन्चर्स को आदेश देता है और मिसाइलें दहाड़ के साथ निकल पड़ती हैं अपने लक्ष्य की ओर। हर टारगेट पर एक नहीं, 2 मिसाइलें दागी जाती हैं, एक प्राइमरी और एक बैकअप, ताकि सफलता की कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए। मिसाइलें एंगेजमेंट रडार से लगातार निर्देश प्राप्त करती हैं, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हुए खुद को उसी के मुताबिक ढालती हैं। अगर कोई टारगेट नीची उड़ान में हो, जैसे क्रूज मिसाइल या ड्रोन जो रडार से बचकर हमला करना चाहते हैं, तो यहां आता है मोबाइल मास्ट सिस्टम, जो उन्हें भी पकड़ लेता है, चाहे वो कितनी भी सतह के करीब क्यों न उड़ रहे हों। इसके बाद मिड रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और दुश्मन का मंसूबा चकनाचूर हो जाता है। अब बात करें क्षमता की। S-400 एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक और 160 मिसाइलें एक ही समय में गाइड कर सकता है। यह सिस्टम युद्ध के सबसे तनावपूर्ण हालातों में भी एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाता है। लेकिन कोई भी सिस्टम पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होता। धरती की गोलाई एक ऐसी सीमा है जिससे रडार की लाइन ऑफ साइट प्रभावित होती है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट्स जैसे क्रूज मिसाइलें या लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कभी-कभी सिर्फ 4 किलोमीटर दूर होने पर ही नजर में आते हैं। फिर भी इन सीमाओं के बावजूद S-400 आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली और बहुपयोगी एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और अंत में, जब पाकिस्तान ने भारत के शहरों को निशाना बनाया, जब उसने आतंक की नीति पर भरोसा किया, तो भारत ने भी जवाब दिया, पर सिर्फ शब्दों से नहीं, मिसाइलों की गरज से। S-400 और आकाश की संयुक्त शक्ति ने पाकिस्तान की उम्मीदों को धूल में मिला दिया। दहशतगर्दों के ठिकानों को जड़ से उखाड़ फेंका गया। जहां से साजिशें रची जाती थीं, आज वहां सिर्फ राख और खामोशी है। ये नया भारत है, जो ना तो डरता है, ना ही छोड़ता है। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया, हम शांति चाहते हैं, पर अगर युद्ध थोपा गया, तो जवाब इतिहास में लिखा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और TNS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।